डियर पेरेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड ऑफ डियर पेरेंट्स। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों को फील होती है इस टाइम पे वो है फियर ऑफ एग्जाम्स, एग्जाम का डर। एग्जाम टाइम पे थोड़ा बहुत नर्वसनेस और थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा फियर नेचुरल है। इनफैक्ट अगर ये नहीं हो रहा है तो उल्टा हमें थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं ले रहा है, बिल्कुल ही फियर नहीं है, बिल्कुल भी एंशियस नहीं है, इसका मतलब वो एग्जाम्स को सीरियसली नहीं ले रहा है, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ। ये रिसर्च हुआ था 1300 बच्चों पे और साइंटिस्ट ने ये देखा कि 96% ऑफ दी स्टूडेंट्स, उन लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम एंजाइटी एक्सपीरियंस हुआ था। तो अगेन ये चीज नॉर्मल एंड नेचुरल है, बट कई जगह कई बार ये चीज ज्यादा हो जाती है। सो माय डियर पेरेंट्स, चलिए ये समझते हैं कि ये फियर आता क्यों है बच्चों में। सो रिसर्च ये बताता है कि रूट कॉज जो है इनका वो है 4 फंडामेंटल फियर्स। तो पहला फियर है फियर ऑफ अननोन, मतलब जो चीज हमको पता नहीं है उस चीज का डर। तो बच्चों के अंदर ये फियर क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि उनको ये लगता है कि एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाएगा, कोई चीज नहीं आ जाएगी जो मुझे नहीं आती है, और उसको लेके वो हमेशा डर में। नाउ एज अ पेरेंट, अब आप क्या कर सकते हैं इस फियर को हटाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो काउंसलिंग करने की जरूरत है बच्चे को। उसको ये समझाने की जरूरत है कि बेटे, आपने कुछ एक दिन या आधे दिन की पढ़ाई तो करी नहीं है, आप पूरे 1 साल से पढ़ रहे हैं या 6 महीने से पढ़ रहे हैं या 4 महीने से पढ़ रहे हैं, और आपने सारा का सारा रिवीजन कर रखा है। तो इसीलिए जो भी आए वो आपको पता होगा, इसका आप चिंता ना करें। ये समझाने की बहुत जरूरत है बच्चों को। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखो हम कितना भी बोल लें, बच्चों को फिर भी ये डर लगा रहता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने खुद देखा है बच्चों के अंदर, एक चीज जो बहुत हेल्प करती है उनको, वो है प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट। नाउ एग्जाम टाइम में, एग्जाम से पहले बच्चों का मॉक टेस्ट देना या फिर प्रैक्टिस पेपर्स देना बहुत ही नेचुरल है, ऐसा हमको लगता है। बट जब मैं जाके रियली बच्चों से और पेरेंट्स से बात करता हूँ तो ये निकल के आता है कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ बच्चे एक्चुअली रिलीजियसली बैठ के टेस्ट पेपर्स देते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं। उनको लगता है कि टेस्ट देना टाइम वेस्ट है। उनको ये लगता है कि इससे अच्छा मैं थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लूं, या फिर मैं जाके एक और चैप्टर पढ़ लूं, या फिर एक चैप्टर एक नई बुक से पढ़ लूं। ये कॉमन प्रॉब्लम, और ये मैंने बहुत देखा है। तो पेरेंट्स, बच्चों को आप अपने समझाइए कि पढ़ना एक पार्ट है, बट जब तक हम उस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक मॉक टेस्ट नहीं देंगे, एक प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देंगे, तब तक हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमको सब आता है कि नहीं आता है। अगर एक नंबर मैं दूं आपको, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो एक बच्चे को एक एग्जाम से पहले देना चाहिए। नाउ पेरेंट्स, जो सेकेंड फियर है वो है फियर ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब इसका डर कि मेरे से नहीं हो पाएगा। नाउ ये जो डर है, दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज फियर। इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। इसके अंदर भी आपका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पर्टिकुलर चीज को, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा लेस कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है इस चीज की कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं इक्विप्ड नहीं हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, अगर ये चीज आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं उससे, राइट, तो आपको एक्ट करना होगा। पहला स्टेप इसके अंदर ये है कि आपको उसके साथ बैठ के समझाना पड़ेगा, मे बी विद एग्जाम्पल्स। खुद के एग्जाम्पल्स लीजिए, या किसी दोस्त के या फिर किसी रिश्तेदार के एग्जाम्पल्स लीजिए, और उनको बोलिए कि देखो बेटा, उनके भी ऐसे ही मार्क्स आते थे और फाइनल एग्जाम में उनने देखो इस तरीके से मार्क्स लेके आए हैं, तो तुम चिंता मत करो, राइट। जितना ज्यादा पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स बच्चा सुनेगा, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिसर्च हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, जहां पर उन लोगों ने ये देखा था कि एग्जाम से पहले अगर एक बच्चा अपने जितने भी वरीज हैं, कंसर्न्स हैं, अगर एक पेपर में लिखे, तो सिर्फ उस तरीके से, उस एक्ट से उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
आपको क्या करना है, आपको आपके बच्चे के साथ बैठ के उसको ये एंकरेज करना होगा कि जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, जो वरीज हैं, फियर्स हैं, उसको एक पेपर में 10 मिनट, बस 10 मिनट लगा के लिखें, राइट। अगर वो आपके सामने नहीं लिखना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप उसको अकेला टाइम दीजिए और उसको बोलिए कि आप खुद लिखो, मैं देखूंगा भी नहीं, राइट। और आप खुद उसको एक बार लिख के खुद पढ़। जस्ट दिस एक्ट, जस्ट ये करने से आप यकीन मानो बहुत फायदा होता है। और बच्चे को जब वो लिख देता है तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये मेरे फियर है, उसका जो माइंड है वो उससे हट के फिर पढ़ाई में लग जाता है। तीसरे फियर पे आते हैं। ये जो फियर है ये बहुत कॉमन फियर है। इनफैक्ट ये फियर तो हम लोगों को इस एज में भी आती है, और वो है फियर ऑफ फेलियर। 10th के बच्चे जैसे हैं, 12th के बच्चे जो हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स पहली बार लिख रहे हैं, राइट, उनको तो ये लगता है कि इतना बड़ा एग्जाम में तो पहली बार लिख रहा हूँ जिंदगी में, तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होता है। तो पॉइंट नंबर 1, ये बहुत ही नेचुरल, राइट, और ये हर बच्चा फील कर रहा होता है। नाउ एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं इस फियर को थोड़ा सा कंट्रोल करने। थोड़ा बहुत फियर, जैसे मैंने पहले बोला था, वो नेचुरल है, बट एज पेरेंट्स आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कहां पर ये फियर इतना ज्यादा हो रहा है कि वो मैक्सिमम टाइम बच्चा पढ़ाई में नहीं, ये फियर में ही निकाल रहा है। आपको बच्चे के साथ बैठ के ये समझाना होगा कि बेटा ये सिर्फ नॉर्मल एग्जाम है, और इसे एग्जाम जिंदगी में 100 होंगे, 1000 होंगे, तो ये कोई मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं है। ये समझाना अपने शब्दों में, अपने तरीकों से बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा इस चीज को रिलेट कर पाए। क्योंकि बच्चे के अंदर एंग्जाइटी आदि इसकी वजह से आती है कि उसको लगता है कि बस यही है अब जिंदगी में, और अगर ये नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाए। कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। तो मल्टीपल टाइम्स बैठ के एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे कई बार मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि यू नो व्हाट, कि मेरे जो 10th में 64% मार्क्स आए थे, ठीक है और उसमें वो बहुत हंसते हैं, और फिर मैं बोलता हूँ कि देखो वो हुआ, बट उसके बाद मैंने मेहनत करी, और उसके बाद मैं गया और एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। आई वेंट इनटू आईटी बॉम्बे, राइट। तो मैं वो बताता हूँ, तो उससे ना सडनली पूरा का पूरा जो माहौल होता है वो बहुत लाइट हो जाता है, क्योंकि बच्चे सडनली रिलेट करने लग जाते हैं कि अरे वाह, अगर सर 64% ला के इतने अच्छे कॉलेज में और इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं तो फिर हम भी हो सकते हैं। तो टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। अब आते हैं लास्ट फियर पे। ये जो फियर होता है ये थोड़े बहुत अच्छे बच्चों में देखा है मैंने होते हुए। ये जो बच्चे हैं जो कि डिस्टिंक्शन 75%, 85%, 90% लाते हैं, इन बच्चों में थोड़ा ज्यादा देखा है। और ये फियर है फियर ऑफ नॉट अचीविंग परफेक्शन। मतलब अभी भी मेरा बेस्ट नहीं हुआ है, इस चीज का फियर और एंजाइटी। बच्चों को लगता है कि अगर मैंने 10 बार इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया तो इसका मतलब मेरा ये पूरा नहीं हुआ है। अभी वो 10 कहाँ से आया, दैट इज एनीवन्स गेस। वो हो सकता है किसी दोस्त से उसने बात करी हो, या उसको लगता हो उसके किसी सीनियर ने बोला हो। इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, बट द फैक्ट इज कि कई बार बच्चे को लग जाता है। और मैं एक एग्जाम्पल की दे रहा हूँ ये, लेकिन ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अब बच्चे ने सपोज करो 6 बार रिवाइज कर लिया है, बट तब भी वो टेंशन में रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी उस बच्चे को, क्योंकि उनके दिमाग में ये कहीं बसा हुआ है कि जब तक मैं 10 बार इसको रिवाइज नहीं करता तब तक ये मेरा टॉपिक नहीं हुआ है। और इस चक्कर में देयर इज सो मच एंग्जाइटी, देयर इज सो मच टेंशन। अब यहाँ पर हमारा रोल ये है कि बच्चे को थोड़ा बैठ के समझाना कि बेटे परफेक्शन नाम की चीज वो कभी भी अचीव नहीं हो सकती। तो 10 भी तुम कर लो वो भी कम है, कोई उसको 20 बार कर रहा होगा, कोई उसको 25 बार कर रहा होगा। तो पॉइंट इज नॉट अबाउट अचीविंग परफेक्शन, पॉइंट इज अबाउट हैविंग अ रियलिस्टिक टारगेट। आप खुद एक तो इन्फॉर्म हो जाइए, और उसके बाद बैठ के बच्चों के साथ ये थोड़ा सा देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बच्चे ने खुद से परफेक्शन का जो बार है वो इतना हाई सेट किया हुआ है कि उसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है। सो माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये जो 4 फियर्स और उसके सॉल्यूशंस आज हमने डिस्कस किया है, उससे होपफुली आप लोग अपने बच्चों को बेटर काउंसल और बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली, इस सब के बाद आपका बच्चा स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई कर पाएगा
और जाके एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएगा। सब चीजें जो आज हमने डिस्कस करी, प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करिएगा और प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि कितना उसमें से यूजफुल रहा, आपने क्या परिवर्तन देखा अपने बच्चों पे। इनफैक्ट कुछ और भी अगर आपने इनोवेटिव चीज सोची और उसको करी और उससे आपको अपनी इंप्रूवमेंट दिखा बच्चे में, तो प्लीज वो भी लिखिए ताकि हम भी सीख सकें, बाकी पेरेंट्स जो है कम्युनिटी के वो भी इसको सीख सकें, क्योंकि आपस की ही चीजों से सीख के हम सब बेटर। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रन फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स। दिस इज वंशी कृष्णा signing off from today's episode of Dear Parents.